बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करेंगे। यहां पर टॉपिक हमारे पास चल रहा था बेटा कौन सा? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब बताया मैंने आपको, सिलेक्शन। अगर n में से r आइटम्स सेलेक्ट करने हैं तो नंबर ऑफ वेज रहेंगे NCR। एक्सपेंशन क्या थी इसकी? सर ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है। किस जैसी है? NPR की तरह है। बस इसी में क्या कर दीजिए, यानी कल को अगर मैं इसे ऐसा लिख दूं तो बेटा ऐतराज मत करना। ये प्रॉपर्टी है, हाथ लिखवा रहा हूं, मतलब बता रहा हूं, लिखवा बाद में दूंगा, दिमाग में सेट हो जाएगी धीरे धीरे कि NCR इज एक्चुअली इक्वल टू NPR अपॉन R फैक्टोरियल। बोलो बेटा, फैक्टोरियल सॉल्व करना मुझे आता ही है, आता ही है। तो ये बताइए, कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने होमवर्क में, थोड़ी सी चर्चा शुरू करने के बाद चर्चा शुरू कर दी थी और फिर कुछ क्वेश्चंस दिए थे। ये बुक ही चोरी हो गई यहां से। बुक्स कौन चुराता है आजकल? बुक्स तो बच्चे छोड़ के जाते हैं अपने। बुक ही गायब हो गई। लाओ एक बुक देना मुझे बेटा, फिलहाल एक ही आपके पास, आप दे दो मुझे एक जनाब इसमें से। चलिए तो बेटा कौन कौन से क्वेश्चन, क्या कर रखा है ये, कौन कौन से क्वेश्चन थे बेटा? 70 से 80 तक के क्वेश्चंस दिए थे। कुछ मैंने क्लास में करा दिए थे, बाकी आपको करने के लिए बोला था। बेटा ऐसे ही था? चलो फटाफट से देखना। चैप्टर कर लिया क्या ऑनलाइन? ऑनलाइन भी कर लिया, चलो बढ़िया। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 70 में कुछ पूछना है क्या? बेटा 70 बेटा फोन बंद कर दो। चलो मैं 50 रख लेता हूँ, कर लो बात, कर लो। नहीं बेटा आपको पढ़ाना इंपॉर्टेंट है, कोई बात नहीं, एक आध कर लो। चलो क्वेश्चन 70 के बाद 71, 72, 73, 72 तक के क्वेश्चंस करा दिए थे। 73 में क्या हुआ? अरे गलत होगा ना, मैं कर देता हूं, फिर भी चेक कर लेना यही किया है क्या आपने। 73, इन हाउ मेनी वेज अ टीम ऑफ 11 क्रिकेटर्स बी चूजन। बेटा बात मत करो, 8 बैट्समैन हैं और बॉलर कितने हैं? 6। कुल मिलाकर कितने प्लेयर्स हो गए? 14। बेटा 11 लोगों की टीम बनानी है, कितने वेज पॉसिबल हो जाते? 14C11 हो जाते। बोलो बेटा, हाँ 14C11 हो जाते अगर शर्त ना होती तो। लेकिन शर्त क्या है? टू गिव अ मेजोरिटी ऑफ बैट्समैन, 11 प्लेयर्स की टीम चाहिए, बैट्समैन की मेजोरिटी कब बनेगी? 6। बोलो बेटा 5.5 से अधिक हो तभी तो बैट्समैन की मेजोरिटी बनेगी। तो या तो 6 बैट्समैन हो, या 7 हो, या 8 हो। 8 से ज्यादा हो नहीं पाएंगे, हो नहीं पाएंगे। तो 6 और 5 11, 7 और 4 8 और 3। बेटा देखना सर, लेकिन एक शर्त और भी तो है। क्या शर्त है बताओ? एंड एटलीस्ट 3, ओहो ये भी ध्यान रखना है, कम से कम 3 बॉलर भी होने चाहिए। बताओ कौन कौन सा रिजेक्ट हो गया? इत्तेफाक से अपने आप ही सही बैठ रहा है। बोलो बेटा, इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। कर लोगे इसे अब? आंसर कितना आ रहा है बता दो। 448 कर लो आंसर इसका। क्या दिया हुआ है बेटा? 73 का आंसर 448 लिख लीजिए, कहीं और से कॉपी हो गए होंगे ऑप्शंस, कोई बात नहीं, नॉट अ बिग डील। 73 के बाद 73 के बाद 73 के बाद हेलो बोलिए।
जी बेटा क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। अ कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स इज टू बी सिलेक्टेड। बेटा हुआ कि नहीं हुआ क्वेश्चन ये? अच्छा हो गया बेटा, हो गया। चलो फिर आगे 74 के बाद 75। पूछना है किसी को? पूछना है? देखो 75 अ कमिटी ऑफ 6 मेंबर्स इज टू बी चूजन फ्रॉम 5 CAs, 4 इकोनॉमिस्ट एंड 3 कॉस्ट अकाउंटेंट। 5 4 9 3 12 प्रोफेशनल थे मेरे पास। 6 की कमेटी बनानी है। बेटा बताना कितने वेज पॉसिबल थे? वैसे टोटल वेज तो 12C6 थे, लेकिन शर्त है क्या? इफ इन द कमिटी देयर मस्ट बी at least 1 member from each group and at least 3 CAs। कम से कम CA कितने होने चाहिए? 3। और किसी को इग्नोर भी नहीं करना। देखो ध्यान से, 3 2 1। हाँ बोलो बेटा, ठीक है ये? 3 2 1 6 की कमेटी तैयार हो गई। कम से कम 3 CA हैं और एक एक होना चाहिए दूसरा भी। कोई और तरीका बताओ? 3 1 2, फिर 6 की तैयार हो गई। 3 3 0, फिर 6 की तैयार हो गई। क्यों? अच्छा, सब में से एक एक कम से कम होना चाहिए। रिजेक्ट हो गया ये। और बताओ फिर 4 1 1 6। और बताओ 5 1 0। नहीं हो सकता बेटा, बोलो। रिजेक्ट। बस दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ दिस। 3 and 2 and 1 1 and 1 and 2 4 and 1 and 1। 6 की टीम तैयार हो गई, कमिटी तैयार हो गई। कम से कम 3 CA हो और हर कैटेगरी का कम से कम एक जरूर हो। 75 ठीक है बेटा। 76 बेटा हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 76। हाँ जी ठीक है। 76 बेटा ठीक है। 76 पूछना है किसी को? किसी को नहीं पूछना? 77 78 देखिए। अच्छा क्वेश्चन है ये। 78 देखिए क्या कह रहा है। A man has 7 relatives. 4 of them are ladies and 3 of them are gents। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक व्यक्ति है, उसके 7 रिलेटिव, 7 रिश्तेदार हैं, 4 लेडीज हैं, 3 जेंट्स हैं। एंड हिज वाइफ, अब जो इसकी वाइफ है, हैज ऑल्सो 7 रिलेटिव्स। अच्छा ब्रेकअप बताओ। 4 of them are gents and 3 of them are ladies। बेटा एक गिवन नंबर ऑफ पर्सन्स हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक व्यक्ति, उसके 7 रिलेटिव, लेडीज ज्यादा जेंट्स कम। उसकी वाइफ के भी 7 रिलेटिव, 3 लेडीज 4 जेंट्स। आगे आइए। नंबर ऑफ वेज कैन दे इनवाइट अ डिनर पार्टी। एक डिनर पार्टी इनको रखनी है और शर्त क्या है? 3 लेडीज एंड 3 जेंटलमैन होने चाहिए पार्टी में। यहीं रुक जाओ बस। 6 लोगों की पार्टी बुलवाओ, 3 लेडीज 3 जेंट्स चाहिए। कैसे काम करोगे बताओ? आगे मत पढ़ो अभी, और शर्त नहीं जोड़ रहा, बस एक शर्त है, 3 जेंट्स हो 3 लेडीज हो। जल्दी बताओ। बेटा आसान तो है बिल्कुल।
कुल मिलाकर जेंट्स कितने हैं? 7 हैं। 7 में से 3 बुला लो बेटा, ठीक है। कुल मिलाकर लेडीज कितनी हैं? कौन सी है? 7। ये रही 4 और 3 7। इन 7 में से भी 3 बुला लो बेटा। क्लियर हो गया बात कि नहीं हुई? ऐसे हो जाता, लेकिन शर्त और जोड़ दी उसने। फिर पढ़ो, द नंबर ऑफ वेज कैन दे इनवाइट अ डिनर पार्टी ऑफ 3 लेडीज एंड 3 जेंटलमैन। वो तो यहां तक तो ये हो गया था, लेकिन शर्त और भी है। क्या शर्त है? सो दैट देयर आर 3 मेंस रिलेटिव एंड 3 वाइफ्स रिलेटिव। मेन के भी 3 रिश्तेदार हों और वाइफ के भी 3 रिश्तेदार हों। ठीक, 6 लोग बुलाने हैं। देखो कितनी सारी शर्तें हो गई। 6 लोग आने चाहिए पार्टी में, 3 जेंट्स हों, 3 लेडीज हों, उसमें भी 3 मेन के रिलेटिव हों और 3 उसकी वाइफ के रिलेटिव हों। आओ जरा शुरू करवाओ। एक काम करते हैं, ये 1 बुलाते हैं यहां पर। अब बताओ कैसे शर्त सारी पूरी हो? ये 2 बुला लूं? मेन के 3 रिलेटिव हो गए। हाँ बोलो। लेडीज कितनी बुलाएं? कितनी बुला लो? कितनी बुला लो? लेडीज कुल मिलाकर 3 चाहिए। 1 लेडी आ चुकी है बेटा, 2 और आ गई। बोलो। जेंट्स कितने? 2 और 1 जेंट्स भी 3 हो गए, लेडीज 3 हो गई, मेन के रिलेटिव 3 हो गए, वाइफ के रिलेटिव भी 3 हो गए। सारी शर्तें पूरी। और देखो 2 1 1 2 3 0 0 3। बेटा ठीक लिख दिया मैंने ये? हाँ क्यों, क्या गलत है बताओ जरा इसमें। पार्टी में कितनी लेडीज है जल्दी बताओ? पार्टी में जेंट्स कितने हैं? मेन के रिलेटिव कितने हैं और वाइफ के कितने हैं? ठीक तो है? बिल्कुल ठीक तो है। कुछ और भी बन जाएगा क्या? हाँ चेक करो। पार्टी में कितने रिलेटिव कितने व्यक्ति हैं? 6। मेन के कितने रिलेटिव हैं? वाइफ के कितने रिलेटिव हैं? जेंट्स कितने हैं? 2। लेडीज कितनी है? इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फेज। बेटा केस तो बना लोगे अपने आप? आगे आइए, आगे आइए बेटा। और सो क्वेश्चन नंबर 78 के बाद 79, ये तो हो जाना चाहिए था। 79, आउट ऑफ 10 इलेक्ट्रिक बल्ब्स देयर आर 3 डिफेक्टिव। बेटा गुड कितने हैं? टोटल कितने हैं बल्ब? 10। इन हाउ मेनी वेज 3 बल्ब्स कैन बी सेलेक्टेड। कितने वेज पॉसिबल है? रुक जाओ यहीं पर बेटा। 3 बल्ब छाटने हैं, कोई भी छाट लो। 10 3 वेज आर पॉसिबल। अगर शर्त ना होती तो, मैं बार बार बोल रहा हूं, करके बताता हूं जानकर कि आपके दिमाग में रहे। प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हो रही है कि शर्त है। शर्त है, क्या शर्त है? पढ़िए। हाउ मेनी वेज 3 बल्ब। अच्छा यही पूछ लिया इसने, तो यही पूछा है इसने। इन हाउ मेनी वेज 3 बल्ब्स कैन बी सिलेक्टेड। आंसर कितना हो गया? 10C3। अब आगे कुछ और पूछ रहा है। सेकेंड पार्ट, हाउ मेनी ऑफ दीज सिलेक्शंस विल इंक्लूड एट लीस्ट 1 डिफेक्टिव बल्ब। कम से कम 1 डिफेक्टिव हो। कम से कम 1 डिफेक्टिव हो। 1 हो जाए, 2 हो जाए या तीनों हो जाए। बोलो बेटा। 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 और 0 3। क्या बताऊं इसमें? लो लो बेटा,
3 बल्ब छाटने हैं, एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव होना चाहिए। 1 होगा तो चलेगा, 2 होगा तो भी चल जाएंगे, 3 होगा तो भी चल जाएंगे। 79 के बाद 79 नेक्स्ट पर आइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 80 हुआ कि नहीं हुआ बेटा? 80 पूछना है किसी को? 80 देखिए। इन एन इलेक्शन अ वोटर में वोट एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। बेटा वोट डालनी है आपको, कितनी वोट डाल पाओगे? कितनी भी वोट डाल लो। एनी नंबर ऑफ वोट्स not greater than the members to be chosen. There are बेटा कैंडिडेट्स कितने हैं? 7 and 4 members are to be chosen. chosen कितने करने हैं इसमें से? 4। आपको वोट देना है, कितने तरीके से वोट दे पाओगे? सुनो मेरी बात, आप ये बताओ पहले तो कितनी वोट मैक्सिमम दे सकते हो? 4 वोट। अ मेंबर कैन वोट एनी नंबर ऑफ वोट्स बट नॉट मोर देन द नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी चूजन। ये एक्चुअली में होता क्या है? ये ऐसे होता है, ये 4 मेंबर कौन छांटने हैं पता है? ये एक तो प्रेसिडेंट है, एक वाइस प्रेसिडेंट, एक सेक्रेटरी और एक ट्रेजरर। मैं आपको सिर्फ विजुलाइज करा रहा हूं। आपको ये 4 लोग सेलेक्ट करने हैं, 4 लोग छांटने हैं, एक चेयरमैन के लिए, वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए। ये 4 लोग आपको छांटने हैं। ठीक है, तो ये 4 लोग आपको छांटने हैं। मुझे ये बताओ जब वोट देने जाओगे तो कितनी वोट दे सकते हो? आप कहोगे भाई राम को प्रेसिडेंट चेयरमैन, शाम को वाइस प्रेसिडेंट वाइस चेयरमैन, और बाकी मैं किसी को वोट नहीं दे रहा। हो सकता है ना ऐसा? बोलो बेटा। या मैं राम शाम घनश्याम को वोट दूंगा 3 पोस्ट के लिए, बाकी नहीं दूंगा। क्या आप 4 से ज्यादा पोस्ट के लिए वोट कर सकते हो? या तो आप एक ही, भाई मुझे तो बस राम पसंद है, उसे प्रेसिडेंट बना दो, बाकी जिसको जो करना है करो, ना मैं जानता ना मेरा मतलब। बेटा क्लियर हो रही है बात? तो आप जब वोट डालने जाओगे कितने तरीके पॉसिबल हैं? अरे भाई क्या हो गया? हाँ जी, हेलो, हाँ जी, निकल गया। चलो तो बताइए जरा कितने तरीके से वोट दे पाएंगे? जल्दी बोलो बेटा। 7 में से 4 कैंडिडेट सेलेक्ट करो, कोई भी 4 जो आपके पसंद के हों, वोटिंग देकर आ जाओ। या 7 में से कोई 3 छांटो, वोट करके आ जाओ। 7 में से 2 या 7 में से 0 कर लें क्या? क्यों? वोट ही कहां डाली आपने? फिर वोट डालनी है, वोट डालनी है। या तो 7 में से किसी एक को छांट लो, या 7 में से 2 लोगों को वोट दे आओ, या 7 में से 3 लोगों को, या 7 में से 4 लोगों को वोट दे सकते हैं। ये था बेटा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 80 यहां पर। बेटा क्लियर है बात? जल्दी बोलो। चलिए फटाफट से एक काम करोगे मेरे लिए, स्टार्ट करिए क्वेश्चन ट्राई करना। फ्रॉम 61 टू 66, ये अभी ट्राई करके दोगे मुझे। हम क्लास शुरू करेंगे अपनी 10 मिनट बाद। ठीक, 10 मिनट बाद दोबारा शुरू करते हैं। आज की चर्चा अभी फिलहाल के लिए यहीं पर स्थगित कर रहे हैं।